लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। हाथ पर खिंच जाएं तो किस्मत बन जाती है, जमीन पर खिंच जाएं तो सरहद बन जाती है, शरीर पर खिंच जाए तो खून बन जाती है, और रिश्तों में खिंच जाए तो दीवार बन जाया करती है। लकीरों ढंग से बजाओ, नहीं बजाना तो मत बजाओ। कोई ऐसा नहीं करो, मन है तो बजाओ, नहीं है तो मत बजाओ, बाकी तो मैं तुम्हें बजाऊंगा ही, ध्यान रखना। रिश्तों में खिंच रही हैं दीवारें, मान्यवर। चार दीवार और एक छत। एक दीवार मकान को जोड़ती है और एक दीवार मकान को तोड़ती है। चार दीवारें ईंट पत्थर की हों तो मकान की छत जुड़ जाया करती है। ध्यान रखना, मकान की दीवारों से मकान जुड़ता है, मन की दीवारों से मन टूटता है। ध्यान रखना। और एक बात और याद रखना, मकान में दीवार बाद में उठती है, पहले आदमी के मन में दीवार खड़ी हो जाया करती है। मकान की दीवार मजबूत नहीं होती, लेकिन मन की दीवार बहुत मजबूत हुआ करती है। आज जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं वो मन की दीवारों की बात कर रहा हूं। एक बात याद रखना, जब किसी आंगन में दीवार खड़ी होती है, जब किसी घर में दीवार खड़ी होती है, अपना ही आंगन छोटा हो जाता है। और जब कभी मनों में दीवार खड़ी होती है, अपने ही रिश्ते कमजोर हो जाया करते हैं। नुकसान किसी का नहीं होता, अपना ही होता है। मन की दीवारें, इन्हें गिराने का प्रयास करो। एक बात याद रखना, मकान बनाना पड़ता है। एक होता है मकान और एक होता है घर। मकान बनाना पड़ता है, घर बसाना पड़ता है। ध्यान रखिए, मकान ईंट पत्थरों से बनता है और घर प्रेम से बसा करता है। ध्यान रखिए, चार दीवारें। एक दिन छत से पूछ रही थी कि बताओ, हम सदियों से खड़े हैं, इसमें रहने वाला क्यों बिखर जाता है? चार दीवारों ने मकान से पूछा, घर से पूछा कि हम सदियों से खड़े हैं, रहने वाले क्यों बिखर जाते हैं? छत ने कहा दीवारों से कि तुम सब ईंटों को मजबूती से पकड़े हुए हो, इसलिए बरसों से खड़े हुए हो, और ये रिश्तों को मजबूती से नहीं पकड़ते, इसलिए पल भर में बिखर जाया कर। ईंटों को मजबूती से पकड़ो, रिश्तों को मजबूती से पकड़ो, रिश्ते बिखर रहे हैं। ध्यान रखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मकान बड़े हैं, घर सुने हैं। आहार पे जाता हूं ना, बड़े बड़े मकान, मैं पूछता हूं इसमें कौन रहता है? बोले हम दो। हमारे दो भी नहीं भाई, क्यों दो लगा रहे हो? ध्यान रखना, हम दो और हम ही हैं बस। ध्यान रखना। एक जगह मैं आहार को गया, मालूम है एसडीएम साहब वो चौथे माले पे चढ़ा के ले गया मुझे, मेरे आहार कराए। आहार के बाद मैंने पूछा ये नीचे के 3 मालों पे कौन रहता है? बोले मेरा ही घर है। अरे तो मैंने कहा विधाता तू नीचे ही करा देता आहार, इतने ऊपर चढ़ा करके क्यों लाया? बोले यदि इतने ऊपर नहीं लाता तो आप मेरा मकान देखते कैसे? धत तेरे के इंसान। मैंने कहा जो मकान तू दिखा रहा है मैं ठीक रहे समझ के लात मार के आया उस मकान को, तू मुझे मकान दिखा रहा है। बोले महाराज फिर भी। तो मैंने कहा एक बात बता, ये 4 मंजिल में कितने कमरे हैं? बोले 20 कमरे तो हैं। मैंने कहा रहते कितने हैं? बोले 2। ध्यान रखना, मकान के कमरे 20, आदमी रहता है
दो, अरे 2 लोगों के लिए 2 कमरे बहुत हैं, 3 कमरे बहुत हैं, 4 कमरे बहुत हैं, 20 कमरे। मैंने उससे पूछा कि तेरे माँ बाप कहां रहते हैं? बोले मेरी माँ से मेरी बीवी की बनती नहीं है, वो छोटे भाई के पास रहती है। जानदत तेरे की ये इंसानियत है, ये मकान है तुम्हारी। मेरी माँ से बनती नहीं मेरी बीवी की। एक बात बताओ सलूमर वालों, जब जब सास और बहू में झगड़ा होता है, अनबन होती है, तो देश निकाला मां बाप को ही क्यों मिलता है, पत्नी को क्यों नहीं मिलता है? हमेशा मां बाप की व्यवस्था की जाती है, मां बाप को सेपरेट किया जाता है, पत्नी को सेपरेट नहीं किया जाता है। आपसे निवेदन है, कोठी सूनी है, झोपड़ी सूनी है, बड़े बड़े मकान हैं, रिश्ते नहीं हैं, आंखों में प्यार नहीं, अपनापन नहीं, ढूंढ रहे हैं हाथ, ढूंढ रही हैं निगाहें, किस घर में खुशियां आ जाए। ध्यान रखिए, बड़ी विडंबना है, दुआ के लिए उठने वाले हाथ दीवार बना रहे हैं। मान्यवर, आखिर ऐसा क्या हो जाता है, सही बताना, कि भाई भाई बचपन में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट भी हो जाती है, शाम को एक हो जाते हैं, फिर दोस्ती हो जाती है, फिर गले में हाथ डाल लेते हैं, फिर एक थाली में खाने लगते, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर दूसरे दिन बोलने लगते हैं। लेकिन वो ऐसा समय कब आता है कि जब एक बार लड़ते हैं फिर जिंदगी भर नहीं बोलते हैं। ध्यान रखना, जब आदमी बड़ा होता है, बचपन में लड़ता है, झगड़ता है, अरे बड़े भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन अलग नहीं होते। कब तक? ईमानदारी से बोलता, तुम अपने कर्मों को खुद ही बखान करो, कब हो जाते हैं अलग अलग? जैसे ही वो देवी आती है ना, फिर एक बार भाई लड़ता है, फिर जिंदगी भर बोलना बंद हो जाया करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, ऐसे बड़े होने से तो लगता है बचपन ही अच्छा था, कम से कम 2 आदमी 2 दिल तो एक हुआ करते थे, परिवार तो एक हुआ करता था। ना जाने आदमी को क्या हो जाता है, छोटा होता है तो सोचता है मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, और जब बड़ा हो जाता है तो आदमी सोचता है कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन। आदमी संतुष्ट नहीं है, बड़ा हो जाए तो सोचता है यार बचपन अच्छा था, बचपन था तो सोचता है जल्दी बड़ा हो जाऊं। बड़े होने में बहुत तकलीफें हैं मेरे भाई, छोटे होने में कोई तकलीफ नहीं, आनंद ही आनंद हुआ करता है। छोटे थे तो लड़ झगड़ के एक हो जाते थे, बड़े हो गए, छोटे थे तो एक दूसरे पर जान छिड़का करते थे, और बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, ऐसा बड़कपन किस काम का? ध्यान, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लागे, ऐसे बड़े बन के क्या करो? बिल्कुल बड़े मत बनो। ध्यान रखिए, छोटे ही बने रहो जिंदगी में, छोटे बनने में बड़ा आनंद है। और एक ध्यान रखना, छोटा छोटा बने तो उतना आनंद नहीं है, जब बड़ा अपने को छोटा बना लेता है जीवन में आनंद बरस जाया। बड़े छोटे बने, ध्यान रखना, आनंद आएगा। देवरानी जिठानी हमेशा ही जिठानी बनी रहेगी ना, तो देवरानी से प्यार नहीं होगा। कभी तुम भी छोटा बनना सीखो। ध्यान रखना, सासुओ, प्यारी प्यारी अम्माओ, जगत जननी जगदम्बाओ, कभी तुम भी छोटी बन जाओ। ध्यान रख, 24 घंटे सास बनी रहोगी। मैं संत हूं, 24 घंटे में ऐसा नहीं रहता हूं। जो लोग मेरा मंच में रूप देखते वो दूसरा होता है, और कमरे में रूप देखते वो दूसरा हुआ करता है। जिंदगी के हर पहलुओं को जीना चाहिए। मंच का देख लो तो पसीना आ जाएगा लोगों को बात करने में, ध्यान रखना। लेकिन कमरे में मैं कुछ और होता हूं, रात की वैयावृत्ति में मैं कुछ होता हूं, आनंद यात्रा में कुछ और होता हूं। ध्यान रखना, लोग बोले कि महाराज आपको देख के बड़ा डर लगता था। मैंने कहा केवल स्टेज पे डरने का, उसके बाद कभी डरने का नहीं, क्योंकि स्टेज मंच का अनुशासन हुआ करता है। ध्यान रखिए, बाकी समय नहीं। जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत देखी प्रभु तैसी। ध्यान रखना, कभी
हल्के मूड में भी आया करो। 24 घंटे बड़े मत बना करो, छोटे बन जाया करो। मैं तो बड़े लोगों से कहता हूं कि दिन में 1 घंटे छोटे बच्चों के साथ गुजारा करो। मैं भी बोलता हूं छोटे छोटे बच्चों से, क्योंकि छोटे बच्चे वो होते हैं जो अच्छों की अकड़ तोड़ दिया करते हैं। ध्यान रखना, नहीं तोड़ते क्या? छोटा बच्चा होता है ना, दादाजी घोड़ा बनो घोड़ा बनो। अरे कहां का ऑफिसर, इतनी बड़ी पोस्ट पे, पोता कह रहा घोड़ा बना। अब बन गए दादाजी घोड़ा, बैठ गया घोड़े पे, लकड़ी की काठी पे। ध्यान रखिए, बच्चे अहंकार को तोड़ते हैं। बच्चों के साथ मैं कहता हूं, मैं पुलक सागर तो रोज यहां रहूंगा नहीं, सत्संग यहां रोज मिलेगा नहीं। मैं कहता हूं सत्संग का मजा लेना है तो कभी कभी छोटे बच्चों में बैठ जाना, सत्संग का मजा अपने आप प्राप्त हो जाया करता है। मान्यवर समझे? आखिर ऐसा क्या हो जाता है बड़े होकर के कि 2 सगे भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाया करते हैं? मालूम है नरक क्या है? मरने के बाद नरक मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम। मरने के बाद स्वर्ग मिलता है ये भी पुलक सागर नहीं जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, एक आदमी आया कि हमारे दादाजी मर गए, बताओ उन्हें क्या मिला, स्वर्ग मिला कि नरक मिला? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, कोई मैं यमराज का एजेंट नहीं हूं कि मैं बताऊं किसको क्या मिला। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं साल उम्र वालों कि मरने के बाद स्वर्ग मिले या नहीं मिले मुझे नहीं पता। जो जीते जी जिंदगी स्वर्ग से जीता है उसे मरने के बाद स्वर्ग जरूर मिला करता है। और जो अपने घर के वातावरण को नरक बना के रखता है, कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी मंदिर चला जाए, उस आदमी को नरक की प्राप्ति जरूर होती है। ध्यान दो। एक बात बताऊं शांतिलाल जी, एक बुजुर्ग की अर्थी जा रही थी, एक आदमी आए, बोले महाराज दादाजी गए। तुम इनका गए तो हम वापिस कहां से लाएं, गए तो गए। बोले महाराज एक बात बताओ, वो आदमी मर के कहां गया? अरे इनका भाई मैं कैसे बताऊं कि मर के कहां गया? बोले नहीं नहीं आप संत हैं, आप बताएं वो दादाजी मर के कहां गए। मैंने कहा एक बात बताओ, कहां गए ये तो बाद में बताना, ये बताओ उन्हें जिंदगी कैसे जी। जिंदगी का मत पूछो। बोले, मैंने कहा क्यों? बोले 20 साल तो पुलिस ढूंढती रही। हम जी गया 20 साल पुलिस ढूंढती रही, 20 साल जेल में रहा, 20 साल अस्पताल में तड़पा, 20 साल घर वालों को सताया, आज चला गया। अब बताओ साल उम्र वालों, जिसका जीवन ऐसा हो कि 20 साल पुलिस ढूंढे, अब आप ही बता दो वो आदमी नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा? ध्यान रखिए, उसकी जिंदगी ही नरक जैसी रही। अस्पताल में तड़प तड़प के मरा, जेल में घूमा, वो कैसे स्वर्ग जाएगा? मान्यवर ऐसा आदमी मैं यदि कहूं तो नियम से नरक जाएगा। ध्यान रखना, स्वर्ग जैसा जीवन जियो, स्वर्ग जैसा वातावरण बना लो, स्वर्ग जैसी स्थिति बना लो। जिस घर में 4 लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, मामा मामी रहते हैं, मामा मामी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मामा नहीं चलेगा, क्योंकि दुर्योधन ने मामा को बुलाया तो सत्यानाश हो गया था। मामा से तो बिल्कुल बच के रहो, ध्यान रखना। कंस मामा बन के आया, सत्यानाश हो गया। मामा से बच के रहो। एक जगह से मेरा बिहार हो रहा था, एक आदमी आए, बोले मेरा साला, मैंने कहा इसी ने तेरी जिंदगी बर्बाद की है। ध्यान। बोले क्यों? मैंने कहा दीवार को आला, वो ससुराल को साला बर्बाद करता है। ध्यान रखना, दीवार को आला काला कर देता है, वो साला बहन का घर बर्बाद कर देता है। सालों से बचो, ध्यान रखिए। जिस घर में, परिवार में माता पिता हो, दादा दादी हो, चाचा चाची हो, मैं कहता हूं यदि वो सब प्रेम से रहते हैं, एक बात ध्यान रखना, उस आदमी को किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं,
तीर्थ खुद चल के उसके घर में आ जाया करता है। कहां की तीर्थ यात्रा करते हो मान्यवर? आपसे निवेदन है, थोड़ी सी रिश्तों को बचाना है, थोड़ी सी सहनशीलता रखो, थोड़ा सुनने की ताकत रखो। 24 घंटे लखनऊ के नवाब मत बनो, थोड़ा सुनो, 2 बात किसी की सुनो। मान्यवर, पहले के समय ऐसा रहता था वातावरण कि परिवार के लोग सोचते थे जैसे तैसे कैसे भी हो परिवार जुड़ा रहना चाहिए, और आज के लोग सोचते हैं कैसे भी परिवार टूट जाना चाहिए। आज की बहू का डोला घर पे नहीं आता, 1 महीने बाद कहती आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान रखना, अब तो ये वातावरण भी गया, बेटा बाहर जॉब कर रहा है, अपने आप बीवी ले जाएगा, सासू वैसे की वैसे ही रह जाएगी। मान्यवर सोचो, विचार करो, माहौल खराब हो गया। अब घर घर जैसे कहां लगते हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी धर्मशाला में रह रहे हो तुम, ऐसा लगता है किसी होटल में दिन बिता रहे हो तुम। घर में किलकारियां नहीं है, घर में बुजुर्गों की प्रार्थनाएं नहीं है, घर में प्रेम नहीं है, घर में मनुहार नहीं है। ध्यान रखना, तुम्हारे घर अब घर जैसे नहीं लगते हैं। मान्यवर, यदि ऐसे रहोगे, माता पिता तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी पर अंकुश कौन लगाएगा? ध्यान रखिए, अंकुश नहीं लगाओगे घर बर्बाद हो जाएगा। अंकुश लगाने वाला भी चाहिए, डांटने वाला भी चाहिए, आपस में प्रेम करने वाला भी चाहिए, एक डांटे तो दूसरा संभालने वाला भी चाहिए। आजकल ये परिवार जो टूट गए हैं ना, अब झगड़े तो होते ही, इंसान है वो तो लड़ेगा, सास ससुर है नहीं, देवर जेठानी है नहीं, अकेले पति पत्नी है, सहनशीलता गायब है। उसका ये दुष्परिणाम है कि बड़ी तेजी से हमारे हिंदुस्तान में तलाक की नौबत आ रही। हर पति पत्नी तलाक की दहलीज पर जाकर खड़े हुए। अब लड़े किससे? आपस में ही लड़ते हैं। थोड़ा नहीं बना, तलाक पर शादी कर दीजिए, साइन कर दो तलाक पर, चट मंगनी पट शादी झट तलाक। वातावरण बिगड़ रहे हैं, ना सुख दुख नहीं झेल सकती लड़की, थोड़ी सी सहनशील नहीं हो सकती है, घर बिखर जाएंगे तुम्हारे। ध्यान रखना मान्यवर, मैं पुलक सागर, मैंने एक तीर्थ बना दिया, जिन शरणम महाराष्ट्र में बहुत व्यापक तीर्थ बना है। उसके बाद मैंने कह दिया कि अब मुझे कोई मंदिर अंदर नहीं बनाना है, अब तो मुझे लोगों के घरों को मंदिर बनाना है, ये मेरा जीवन होना चाहिए। तुम्हारे घर मंदिर हो जाएं, तुम्हारा व्यवहार पूजा बन जाए, तुम्हारे जीवन की हर क्षण इतने पवित्र हो जाए कि तुम्हें ऐसा लगे कि हम मंदिर में बैठे या घर में, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है।